कि अगर आपको कुछ थोड़ा सा, अगर इतना दिन भोग लिए हो, नेरोबोट कितना साल हो गया? 26-27 साल हो गया। हाँ, तो टीनेजर 9-10 के बाद से है ना। तो अभी आप अपने ऊर्जाओं को कैसे बढ़ाओगे? पहला बात, आप जो पाठ कर रहे थे वो पाठ विधिवत तरीके से बढ़िया से करना है। चाबी आप ही के पास है, बस आप नहीं खोल रहे हो। ठीक है। और वो मुझे नहीं पता, गुरु नानक देव और ये जो आपके क्या मंदिर, उसको क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा, उसमें दिया जला के कराना पड़ता है या ऐसे ही खाली पाठ कराना पड़ता है? उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जनरल पाठ। हाँ ठीक है। तो वो टाइम कर सकते हैं हम लोग। कब कर सकते हैं? किसी भी टाइम कर सकते हैं। हाँ, तो वो जो पाठ कर रहे हो, तांबे का बोतल ले आओ या कांसे का या एनी मेटल, विदाउट, नो स्टील नो प्लास्टिक। ठीक है। सामने बोतल रखो, पानी फुल होना चाहिए, इफ पॉसिबल गंगा जल, इफ पॉसिबल आपका और कोई अगर डिवाइन वाटर आप लोगों का होता होगा तो। नहीं है, ठीक है, तो गंगा जल थोड़ा सा डालना है उसमें, थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता। ना ये ऑस्पिशियस चीज है तुलसी। हाँ, उसमें लिख ले। अच्छा, भूल जाऊंगी मैं, बहुत कागज है मेरे पास। मैं इतना टेंशन में ना भूल जाती हूँ। ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक स्पिरिचुअल वाटर बनाना है, एक पावरफुल वाटर बनाना है। और क्या? कॉपर का ले लेंगे, कॉपर का मिल जाएगा, ले लेंगे। कोई भी लोटा टाइप कुछ भी आप ले लो, ठीक है। जो कॉपर का ले रहे हो आप, उसको अर्थ के साथ नहीं हो, इसीलिए बैड कंडक्टर, कोई किताब, कोई खाता, कोई लकड़ी का तख्ता, कोई तो पलंग में बैठे करेगी तो वहाँ पे कुछ रख के रखा, पलंग पे नहीं करना है। एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको किसी आइसोलेटेड प्लेस पे करना। आपका घर जहाँ पर पूजा स्थली हो या ऐसा जगह जहाँ, जैसे मंदिर है वो ऊपर है, ठीक है, नीचे नहीं है, नीचे बैठ सकते हो, आपका बॉडी अलाउ करता है। थोड़ी देर तो बैठ जाती है। वो पाठ के टाइम तक बिना हिले तो नहीं, ऐसे पाँव। हाँ, वो शुरू में होगा, बाद में आपको एकदम स्टेबिलिटी आ जाएगा कि आप नहीं, वो कभी नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं करना, नेगेटिव नहीं सोचना। पहले आपका कुंडली तो पहले मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बैठती भी हूँ सोफा में भी तो हिलते रहती हूँ, मतलब मेरा थोड़ा वेट के चलते भी प्रॉब्लम है। अच्छा, कांस्टेंट बैठ नहीं पाता। चलिए, मैं ये कह रहा हूँ, यही समस्या यही हुआ है आप दोनों का बीच में। आप उसको जितना दोष दोगे, मैं आप लोगों को ज़्यादा दोष दूंगा, माफ़ कीजिए, मुझे कोई तेल नहीं मारना है, आप लोगों को खुश नहीं करना है। दोषी आप भी कहीं ना कहीं हो, ठीक है। वो ताली तो एक हाथ से बजती नहीं। हाँ, तांबे का वो लेके उसमें उसको रखना है किसी बुक या किसी कपड़े के ऊपर ना, जमीन पे कपड़े के ऊपर, टॉवल के ऊपर रखेंगे। फिर उसमें पानी कौन सा, ऑर्डिनरी वाटर डालेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डाल के, बाकी तो पानी प्लेन अपना पीने वाला पानी डाल सकते हैं, ठीक है। उसमें और उसमें तुलसी का पत्ता, सैंडलवुड को घिस के थोड़ा सा घिस के, प्लस तुलसी। हाँ, और एक चीज क्या बोलते हैं, एक रुद्राक्ष, ठीक है। और वो जो काढ़ा मिलता है ना गुरुद्वारा में, अष्टधातु का मुड़ा हुआ, देखेंगे ओरिजिनल अष्टधातु मिल जाए तो बढ़िया है। 8 प्रकार के धातुओं का कड़ा से ऐसे बन के उसमें आगे पीछे रहता है, ओरिजिनल अष्टधातु। हाँ, अगर वो मिल जाए, उसके अंदर वो अष्टधातु को डाल दीजिए, ठीक है। अष्टधातु पानी में डाल देना उसको, तो लोटे में कर रही है। कहाँ मिलेगा अष्टधातु? गुरुद्वारा के बाहर में बैठते हैं, वहाँ मिल जाएगा। और हनुमान वाटिका के सामने भी एक दुकान है, वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। और कहीं नहीं मिले तो गायत्री मंदिर में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो उसको भी उसमें डालना, हाँ, लोटे में डालना। पानी फुल हो गया, अब आप अपना पाठ चालू करोगे, ठीक है। पाठ करने के बाद उसके ऊपर, पाठ खत्म हो गया, अभी पकड़ लीजिए, है ना, उसके ऊपर कोई चीज ढक देंगे। जब भी वो आए और पानी मांगे, उस पानी पे आपको कमांड देना है। तो नहीं है, क्या नहीं है? अरे वो बॉटल पीता है ना, बॉटल में भर के रख देंगे हम। हाँ, आपको कैसे पिलाना है पिलाओ। नहीं, वो प्लास्टिक की बोतल में ही पीता है। हाँ, तो प्लास्टिक में उसको लाके ट्रांसफर कर दीजिए, उसको डाल के बाकी और पानी भर के डाल। वो खुद पानी लेता है या आपको मांगता है? अपने लेता है ना,
तो कहाँ से लेता है? कहीं बोतल रखा होगा घड़ा से। ऐसा व्यक्ति का तो उतना पेशेंस नहीं रहेगा कि निकालेंगे वहां से और पिएंगे। नहीं, वो बोतल अगर पड़ा है बोतल उठा के पी लेगा, नहीं तो घड़ा से लेगा, नहीं तो घड़ा से निकाल उसमें डाल दीजिए। सावधान ये रहना कि उससे कोई टेस्ट डिफरेंस नहीं पता चलना चाहिए। ये केतु वाले होते हैं ना, राहु चंद्र वाले, अरे बहुत ये आपको ऐसा देख लिया ऊपर से स्कैन कर लेंगे, क्योंकि राहु और चंद्र हो गया। आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, आपसे पहले दोगुना ज़्यादा सोच लेंगे। सीआईडी तो सीआईडी, अच्छे यूबीआई एफबीआई को भी ये पानी पिला देंगे, ठीक है। तो आपको ये तुरंत स्कैन करेगा। इसलिए इस बात का पूरा ख्याल रखें कि चंदन भी मात्रा ज़्यादा नहीं हो और उसमें जो तुलसी का पत्ता भी ज़्यादा मात्रा नहीं हो, कि उसको पानी का डिफरेंस पता चलेगा, तुरंत बोलेगा कुछ ना कुछ ये लोग तिगड़म कर रहे हैं। बॉटल में एक जितना येलो पानी डाल देंगे, हाँ, पानी पूरा वही रहेगा। और वो तांबे का पानी खराब नहीं होता है, तो आप उसको अलग रखेंगे। तांबे का वो पानी हर दिन प्रयार होगा, हर दिन डालेंगे। हाइड्रोथेरेपी, स्पिरिचुअल हाइड्रोथेरेपी एक ऐसा है कि कितना बड़ा राहु हो, कितना बड़ा केतु हो, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो, इवन अगर आप इसको पार्शियल मेंटल डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कुछ भी बीमारी बोल दो, आपका बेटा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, इनको अगर कोई मेडिकल भाषा में जाओगे तो यही बोलेंगे, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे। साइकोसिस ऐसे बताएंगे आपको। ये पानी का एक इतना कैपेसिटी है, इतना कैपेबिलिटी है इसके अंदर, कि वो उस व्यक्ति को जब वो पीने लगेगा, उसके अंदर जब जाएगा, आप ज़्यादा नहीं, 90 डेज करके देखो, ज़्यादा बात नहीं करो, मैं तो ज़्यादा एक्सेस बोल रहा हूँ। 30-40 दिन में अगर आपका ऊर्जा, हाँ, क्योंकि ज्यों ज्यों आप रेगुलर करेंगे तो आपका शक्ति बढ़ेगा, आपका टेंशन घटेगा। आप जो आप चिंता में पड़े हो, या जो भी आर्थिक दुर्वस्था है, या आप खुद जो बोल रहे हो डिस्टर्बेंस हो, आप देखोगे आपके अंदर एक ऊर्जा आने लगेगा, आप देखोगे आपके अंदर एक महाशक्ति आने लगेगा, आप देखोगे आप रिलैक्स हो रहे हो, आप शांत हो रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा। और बाय गॉड, इन फ्रंट ऑफ माई मदर मैं कह रहा हूँ, आप देखोगे आपके जीवन पे, देखो मैं कह रहा हूँ और मेरा एक रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपके जीवन पे आने वाले जितने समस्या हैं, कहाँ कहाँ डिस्ट्रॉय होंगे हिसाब नहीं मिलेगा। यू फील दैट कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आने वाले थे और वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। कोई भी पाठ हो, आप वाहेगुरु या वो गुरु नानक साहेब या कोई भी पाठ करो, एनी स्पिरिचुअल पार्ट। इवन मेरे पास मुसलमान भी आते हैं तो बोले यार इतना ही तो कर, तेरा जो ठाकुर है, जो भगवान है, जो अल्लाह है, जो जीसस है, उसी से ही ऊर्जा लो। मैं कभी मेरा चीज़ नहीं थोपता किसी के ऊपर। आई हैव मोर प्रैक्टिसेस एंड मोर, बहुत सारे सूत्र हैं, मैं उन्हें नहीं देता हूँ। वो तभी दिया जाता है अगर इनकेस उस बेचारे का अपने ही सिस्टम पे विश्वास नहीं है, तो मैं क्या करूँ। आपको अगर अपने पे विश्वास नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसमें हम लोग आटम बम लगाएंगे, तोप लगाएंगे, AK-47 लगाएंगे, फिर फायर करेंगे। यहाँ तो मुफ्त में काम होने वाला है, मैं आपको क्यों लटकाऊं और क्यों हैरान करूं, क्यों परेशान पे डालूं। इसमें आपका भी फायदा होगा, ठीक है ना। तो आप ये चालू कर। खाली वो जैसे पानी एक बोतल रखी, हाँ, वो अगले दिन जो पूजा करूंगी उससे वही रहेगा। तांबे नो, वो पानी कंटिन्यू, ज्यों आपका मंत्र का सिद्धि बढ़ने लगेगा, 1000 का टारगेट पार कर लेंगे आप, वो पानी अगर कोई मर भी रहा हो ऐसा करके छीट दो, ठीक हो जाएगा। तो उसमें से तो मैं उसके बोतल में 1 ढक्कन जितना डाल दिया, डालिए ना, शुरू करिए। अब बाकी पड़ा रहे तो फिर जब खत्म होने वाला होगा तो उससे पहले फिर भर दूंगी ना। नहीं, जैसे थोड़ा सा भी कम हो जाएगा, थोड़ा सा आप और डालते रहिए, ऐड करते रहिए। जैसे 10-15 ढक्कन कम हो जाता है, हफ्ता जैसे निकाला तो फिर हफ्ते बाद उसमें पानी डालो, ऐसे करते रहो बस। ठीक है, लेकिन आपका चैंटिंग स्ट्रांग होना चाहिए, ईमानदारी के साथ होना चाहिए, पूरे के साथ करना चाहिए, कभी खंडित नहीं होना चाहिए। और अगर आप पीरियड पे हो और इस प्रकार की स्थिति है तो वो अलग बात है, उसमें आप लोगों का क्या चलता है। नहीं, हमारे वैसे होते नहीं है अभी तो, फिर रेगुलर भी मानते नहीं थे, फिर उसे एकदम कंटिन्यूअसली। और दूसरा, इफ पॉसिबल अगर आप एक टाइम फिक्स कर सकें और ज़्यादा इफेक्टिव हो, वो टाइम से डिफरेंस नहीं हो, किसी भी कंडीशन पे करना। इवन बाहर भी गए हो ना तो वहीं से उसको एनर्जी दो, वो बोतल को, और वो पानी को पिलाना है, और वो जितना पानी पिए वो पानी देते रहना है। ठीक है। पानी का मेमोरी बहुत स्ट्रांग होता है। पानी, वाटर मॉलिक्यूल चेंज द पर्सनालिटी, स्पेशली शुक्र चंद्रमा का है। इसीलिए मैं दूसरा कुछ बता सकता था, मैं आपको बोल सकता था कि ये लगाओ, वो लगाओ, ये लगाओ, लेकिन मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि देखिए वृश्चिक जलीय राशि भी है और इसके साथ इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो पानी का ये इफेक्ट करना है।
और लेकिन ये पूरा प्रोसेस, आपको ये पूरा कॉशियस रहना है कि वो समझ नहीं पाना चाहिए, वो नहीं समझे। हाँ, नहीं समझ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ जाएगा तो फिर ऐसा होगा कि लाइफ लॉन्ग आपके ऊपर बिलीव तोड़ देगा, ठीक है, कि ये कुछ मेरे ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर बड़ा उसको वो भी होने से बॉटल देखेगा भी ना, हाँ, तो वो भी बोलेंगे मैं पीती हूँ वो पानी। हाँ, ठीक है, ऐसा, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, या पापा का शुगर के लिए, मतलब कुछ भी बोल दूंगी हाँ, उसको, वो मैं बुद्धू बना दूंगी। हाँ, ठीक। नहीं, आप नहीं बना सकते हो बुद्धू। मैं ही हूँ, थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। मैं ही हूँ, थोड़ा बहुत पकड़ भी लेती हूँ और बना भी लेती हूँ। इनको तो पूरा बेच खाएगा, झील पानी बेचेगा, सिविल में खरीद लेगा। ठीक है, ओके ओके। नाउ फॉर यू एक्चुअली, जो आप का रेगुलर प्रैक्टिसेस क्या 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 करते थे या क्या कर सकते हैं? जो आप बोलेंगे अपना वो कर लेंगे। नहीं, मेरे पास तो बहुत रास्ता है। आप बताइए, मैं करूँगा। हनुमान चालीसा तो पढ़ते थे बीच में, बस पहले पढ़ता था। बहुत सुंदर। कृष्ण चालीसा भी, ठीक है, शुक्र को कृष्ण चालीसा, शुक्र को हनुमान चालीसा, कृष्ण चालीसा, साथ में कृष्ण चालीसा का 40 लाइन, हनुमान चालीसा का 40 लाइन। दोनों में से किसको कितना नंबर देंगे आप? मैं कृष्ण चालीसा को ज़्यादा नंबर दूंगा। ज़्यादा नंबर, ठीक है। क्या आज तक अनुभव किए हैं कृष्ण चालीसा में? ऐसा कुछ नहीं है, वो बचपन से उसी को मानते आए भगवान को। नहीं, मानना तो अलग बात है, लेकिन कृष्ण चालीसा में लाइफ में कोई स्पेशल मैजिक देखे हैं क्या? मेरा मैजिक ये है कि मैं जो सोचा हूँ, हाँ, जो इच्छा रखा हूँ, भगवान सब दिया है। कृष्ण कोई चालीसा मन कहीं से भी कृष्ण चालीसा में किंतु परंतु नहीं हुआ है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ थ्रू कृष्ण चालीसा मैं ऐसे भगवान को मांग लेता हूँ। कृष्ण चालीसा बोलो, कुछ बोलो, मैं क्योंकि रेगुलर नहीं है ये भी ना पूजा में। मैं पूजा रेगुलर नहीं करता कभी। अच्छा, कभी जैसे माँ बोली तो थोड़े दिन कर दिया, फिर कोई बोला कि तू इसके लिए करना है तो मैं कर दिया। अभी आपके लिए नहीं करना है, अभी आप अपना बेटा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो आपको बताया ये प्रेडिक्शन मात्र भी नहीं है, इसलिए 4 दिन 5 दिन आपका बच्चे का कुंडली स्टडी करने के बाद बोल रहा हूँ। मैं उसी दिन भी ये सब बोल सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम लिया, पूरा उसको एक एक लाइन को अध्ययन किया, अंदर बाहर ढूंढा, उसके बाद बहुत सोच समझ के देखा। और बाकियों के कुंडली से तो आपका बेटा का बहुत अच्छा है। मैं ऐसा ग्रोथ करेगा वो बच्चा, अगर लाइन पे आ गया ना तो आपके खानदान पे कोई नहीं करा होगा। कर्म के घर में शनि बैठा है, 10th शनि इज ए मार्वलस पार्ट। 10th शनि से तो बेस्ट शनि कोई नहीं। हाँ, इतना करता है कि उठाता बहुत ऊपर और आखिरी में गिराता है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। वो उठाएगा तभी ना गिराएगा। अब उठने का मौका ही आप नहीं दोगे तो गिरेगा कहाँ से? तो ये उसके लिए एकदम की प्लैनेट है, क्योंकि वृषभ राशि लग्न के लिए शनिदेव परम कारक हैं, 10वें स्थान पे बैठे हैं। सोचिए बच्चा कितना लकी होगा। लकी तो अपने लिए तो है वो, है ना। तो लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि माँ बाप के तरफ से जो स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो जो उसके ऊपर जो काउंसलिंग होने वाला कोई एक राइट पर्सन नहीं मिल रहा है। तो है तो लीजेंड, और कहीं इसका प्रॉब्लम नहीं है। इतना ही है कि लग्न से राहु और केतु के एक्सिस पे आ गया, लेकिन राहु केतु कभी गलत नहीं है। लोग बोलते हैं गलत कर देते हैं हम लोग अपने गलती से, माँ बाप की गलती से वो गलती हो जाता है, जिसके लिए ये अच्छा देने की जगह में बुरा देते हैं। केतु से तो बड़ा आध्यात्मिक प्लैनेट कोई है नहीं, केतु ही लोगों को सन्यास बनाता है। राहु तो कलयुग का भंडार है। लेकिन हम जब अपना कुछ ऐसा गलती कर देते हैं जिससे राहु गलत होता है और हमें रॉन्ग एनर्जी दे देता है, वही है जहाँ घुमाओगे लॉक हो जाएगा, जहाँ घुमाओगे खुल जाएगा। तो लड़का बहुत, द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। द सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट ऑफ लाइफ आप देख लेना, एक पंडित बोला द फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम नहीं, पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ, एडामेंट हुआ, टेंशन हुआ, माता पिता को कष्ट दिया। लेकिन इसका जो सेकंड फेज अभी जो शुरू हो गया, शुक्र महादशा से लेके अभी चलेगा सूर्य महादशा, और ये जो भी ये शुक्र महादशा में ही लाइफ का उसका सारा चीज़ एकदम खुल के आने वाला है। बट उसके लिए आप लोगों का ड्यूटी है, बहुत बड़ा ड्यूटी है।
और ये जो मैं बेसिक प्रैक्टिस दे रहा हूँ इतने में हो जाना चाहिए, और नहीं हुआ तो फिर मैं कहूँगा 5-7 हज़ार रुपये रेडी करना घी और लकड़ी खरीद के देने के लिए या आपके घर में डालने के लिए, ठीक है। और ये जो आपके लिए कह रहा हूँ हनुमान चालीसा एंड कृष्ण चालीसा, दोनों में आप अगर कृष्ण चालीसा को नंबर दे रहे हैं तो शुरू हो जाओ, आज से ही शुरू हो जाओ, अभी से ही शुरू हो जाओ। प्रोसेस कृष्ण के लिए सफ़ेद, आपका कौन सा आसन लेते हो? मैं ऐसे ये तो जहाँ बैठ के यूँ कर लेते हैं। अच्छा, नहीं करना ऐसा। वो ऐसे कोई अच्छा आसन ले लो, कुशासन। पवित्रता होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, उसके ऊपर कोई बैठेगा नहीं। साधना करने के बाद मोड़ के अलग रखोगे और फिर डालोगे आप। एक दिया मस्ट होना चाहिए, ठीक है। कृष्ण का एक दिया घी का दिया होना चाहिए, ठीक है। और पूरब दिशा में मुंह होना चाहिए, पूरब दिशा में फेस करके। कृष्ण चालीसा मैक्सिमम कितना पढ़ लेते हो? कितना पढ़ लेते हो? मैं एक ही बार पढ़ता हूँ, बस और कुछ नहीं। एक ही बार पढ़ते हो ना? 40 लाइन पढ़ने के लिए कितना मिनट लगता है आपको? मैं थोड़ा स्लो हूँ पढ़ने में, आराम से। छोटा सा है कृष्ण चालीसा, तो हनुमान चालीसा चालीसा मीन्स 40 लाइन, ठीक है। और जैसे हनुमान चालीसा मेरे को 3 मिनट के, 2.5 मिनट, कभी कभी 2 मिनट से पढ़ता हूँ मैं। आप बोलेंगे तो उसको भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, हनुमान चालीसा आपका प्रोटेक्शन के लिए, अच्छा। कृष्ण चालीसा उसके लिए, अच्छा, ठीक है। दोनों पढ़ना। और वो दिया जलाओगे, ठीक है, दिया जला, ऐसे ही लगेगा, 5 मिनट लगेगा, ठीक है। और सामने तुलसी और चंदन, सामने तुलसी और चंदन, ठीक है, रखना है। आपको भी लगाना है थोड़ा सा तुलसी के साथ चंदन। जब तक कृष्ण चालीसा पढ़ रहे हो आप, चंदन पीसते हो ना, तुलसी का पत्ता वहाँ डाल देना, यहाँ लगा देना, और फिर पढ़ोगे। सेम हाइड्रोथेरेपी पानी के साथ, सामने जिसे पानी बताया ऐसे रहेगा, लेकिन उसमें रुद्राक्ष नहीं रहेगा, तुलसी रहेगा, ठीक है। जब कृष्ण चालीसा पढ़ रहे हो, जब आप कृष्ण चालीसा पढ़ रहे हो, तुलसी का कंठी माला है आपके पास? नहीं है, ले लेंगे। आप एक ले लीजिए, अपना गले पे डालना है। खाली टाइम पहनना जरूरत नहीं। मैं भी, मेरे पास 50 माला है, लेकिन मैं जब उसका काम करता हूँ तो पहनता हूँ, बाकी टाइम कुछ नहीं रखता, ठीक है। तो वो पहन के ही करना है। और मयूर का पंख जानते हो? हाँ जानता, लेकिन मेरे पास लेना पड़ेगा। नहीं, दुकान से नहीं लेना है। ऐसे आदमी, ऐसे जगह से लेना जहाँ से नेचुरली गिरा हो। टाइम लगे कोई बात नहीं, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, ठीक है। ये अवेलेबल है बरहमपुर में, एक बहुत बड़ा मयूर का, अगर आपके पास कोई कनेक्शन है, बरहमपुर कोई जा सकता है, वो लोग भेज दें तो, क्योंकि वहाँ पर मयूर सेंचुरी है। मयूर का पूंछ नेचुरली अगर कहीं से मिल जाए, मरा हुआ नहीं, ये सब मार मुर के बेचते हैं, तो नेचुरल अगर मिल जाए एक मयूर का पंख, ठीक है। इतना चीज़ आपको यूज़ करना है, और उस मयूर पंख को ही सिद्ध करना है, उस मयूर पंख को ही सिद्ध करना है। मैं अभी उसका ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूँ, मैं आप दोनों का सेफ साइड बता रहा हूँ। जो मैं वो कहानी बता रहा था, ओरिजिनल, दैट इज नॉट कहानी, ट्रू फैक्ट। पति उसको गाली दे, मारे पीटे, मिसबिहेव करे, 30 साल तक नहीं किया, सडन किया। क्यों किया? उसका एनर्जी डाउन हुआ। और मैं उसको सीधा हनुमान चालीसा का प्रेस्क्रिप्शन दिया, बोला देख, टारगेट है तेरे को 1000 खत्म करना है पहले, और उसके बाद आगे का टारगेट 1 लाख करते जाना है। इतना टाइम नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकती, मेरा तो टेंशन है, ये है वो है। बोला खाते पीते उठते बैठते जब मौका मिले तब कर, लेकिन अनुष्ठान के अनुसार दिया जला के खटिया पे नीचे तख्ता पे डाल के एक रूल के अनुसार वो अलग कर लेना, और उसके बाद दिन रात 24 घंटा करते रहो। 1000 जिस दिन हो जाए मेरे पास आना। 1000 क्या, 800-900 पार हुआ है, बुढ़िया आ गई मेरे लिए सब लेके प्रणाम। क्या हुआ? बोला चमत्कार, और गाली नहीं दे रहे, और नहीं पीट रहे, और नहीं मार रहे। बोला क्या हुआ? बोला इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये तेरा साधना, तेरे अंदर ऊर्जा था, शक्ति था, तुम्हें विश्वास नहीं था। हम इतना ही किए कि ये जो मंत्र है या जो ये चालीसा है, ये तुम्हारा शक्ति को बढ़ा दिया, मेरा इसमें कोई नहीं है, मुझे ये सब कुछ नहीं, चले जा। बस समझ में आ रहा है? तो आपके पास पहले तो आपका काउंसलिंग हो जाए कि आप